कोई पार्टी में पोस्ट दूंगा, लेकिन सीधा बोलना कि सरकार आने से आपको मैं मुस्लिम यूनिवर्सिटी दे दूंगा, तो ये सब बातें जाहिर करता है कि कांग्रेस का अभी एक नीति खाली तुष्टीकरण का ही नीति है। बाकी कोई उनका सामने कुछ नहीं है, खाली वो एक वोट बैंक को तुष्टीकरण करने के लिए ही वो लोग अभी अपना पॉलिटिकल पार्टी चला रहा है। देश का तरक्की हुआ, देश आगे बढ़ा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये सारा नीति को आगे लेते हुए हर जन को विकास का साथ समाहित करने के लिए प्रयास कर रहा है। वही समय कांग्रेस देश को तोड़ने के लिए प्रयास कर रहा है। अभी कांग्रेस का मैनिफेस्टो निकालता है कि मैं मद्रासा टीचर्स को हम लोग सरकारी सैलरी दूंगा, या तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी करूंगा, या बोला नहीं है लेकिन करके दिखाया कि नमाज का दिन आपको छुट्टी मिल जाएगा। तो ये जो नीति है, वो नीति से ना हिंदू समाज का उत्थान होता है, ना मुसलमान समाज का फायदा होता है। अभी कांग्रेस को बोलना चाहिए था कि माइनॉरिटी गर्ल्स के लिए कितना कॉलेज खोलना चाहिए, सरकार को कितना यूनिवर्सिटी खोलना चाहिए, कितना मेडिकल कॉलेज खोलना चाहिए। उल्टा कांग्रेस बोल रहा है कि आप लोग हिजाब पहनो। मतलब जो अभी मैं सारे आपको लिस्ट दे सकता हूं, सारा मुसलमान जो देश है, जो इस्लामिक रिपब्लिक है या इस्लामिक कंट्री है, ये लोग बोल रहा है कि हिजाब मैंडेटरी नहीं है। कोई लोग बोलता है हिजाब नहीं पहनना चाहिए, लेकिन हमारा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बोल रहा है कि आप लोग हिजाब पहनो। लेकिन एक भी आप उनका वक्तव्य नहीं मिलेगा जहां में वो बोल रहा है भाई आप लोग पढ़ो, आप लोग मेडिकल पढ़ो, आप लोग इंजीनियरिंग पढ़ो, यूनिवर्सिटी में जाओ। अभी आप देखिए, अगर हरीश रावत जी यहाँ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलता है, मेरा कोई आपत्ति नहीं है। वो एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलेगा, दो हिंदू यूनिवर्सिटी खोलेगा, 3 कोई क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी खोल लेगा, ठीक है। लेकिन जो लोग मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पास करेगा, उनको क्या रिलायंस में नौकरी मिलेगा? वो क्या यूपीएससी क्रैक करेगा? कौन सा सब्जेक्ट आप वहां पढ़ाएगा? तो ये सब जो सवाल है, उनका कोई उत्तर नहीं है। आज जैसे असम में पहले सरकारी मदरसा था, हमने मदरसा बंद किया और हाईकोर्ट में केस हुआ। हाईकोर्ट में बोला नहीं, आप धर्म सरकारी पैसा से धर्म का शिक्षा मत देना, सरकारी पैसा से आप सेकुलर शिक्षा देना। तो असम गवर्नमेंट का जो व्यू पॉइंट था, वो हाईकोर्ट ने अपहोल्ड कर दिया। अभी हमने गो हत्या निवारण का बिल लाया। हमने बोला कोई टेम्पल का 5 किलोमीटर अंदर में आप गो मांस नहीं खाएगा। अगर कोई कॉलोनी में हिंदू है तो आप गो मांस नहीं खाएगा, आपको वहां ही आप गो मांस खाइए जहां कोई हिंदू आसपास नहीं है, कोई बुद्ध नहीं है, कोई जैन नहीं है। तो असम का मुसलमान समाज इसको वेलकम किया, बोले ठीक है अभी कोई झगड़ा नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस बोला आप क्यों किया? मैं बोला ठीक है अभी 5 किलोमीटर नहीं, अगर आपको चाहिए तो मैं 10 किलोमीटर तक बैन कर देता हूं। तो बात ऐसा हुआ है, मुसलमान समाज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कांग्रेस से। कांग्रेस मुसलमान समाज को बोलना, वो बराबर ये बोलना चाहते हैं, देखो आप लोग के लिए हम हैं, आपको आपके लिए हम लोग हैं। भाई मुसलमान समाज को वो नहीं चाहिए, शिक्षा चाहिए, नौकरी चाहिए। आज जैसे यहाँ में तमाम बड़ा रोड हुआ है, कनेक्टिविटी हुआ है, सब समाज का लाभ हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना, कोई भारतीय जनता पार्टी तो ये नहीं कर रहा है ना कि मुसलमान को नहीं मिलेगा, हिंदू को मिलेगा, वो तो काम नहीं कर रहा है। जो किसान सम्मान निधि आते हैं, वो तो सबका खाते में आते हैं। तो ये इसको बोलता है पॉजिटिव सेकुलरिज्म। कांग्रेस जो सवाल कर रहा है, कांग्रेस जो बार बार प्रश्न कर रहा है, वो है निगेटिव सेकुलरिज्म। वो सेकुलरिज्म से किसी का फायदा नहीं होता है। अभी हरीश रावत तो थोड़ा दिन पहले बोल दिया कि मैं भीष्म हूं, तो भीष्म तो हारने वाला पार्टी में था, भीष्म तो जीतने वाला पार्टी में नहीं था। और जब भीष्म लड़ा था कुरुक्षेत्र का युद्ध में, तो खुद को उनको मालूम था कि मैं गलत पार्टी में लड़ रहा हूं।
तो मोटा मोटी हरीश रावत जी को इस उम्र में मालूम हो चुका है कि न्याय पांडव का साथ है, न्याय कौरव का साथ नहीं है, लेकिन लड़ना है, मैं लड़ रहा हूं। तो उन्होंने, मैं इंडियन एक्सप्रेस का उनका आर्टिकल देखा, उन्होंने इंटरव्यू दिया, मैं तो हैरान हो गया। खुद लोग बोल रहे हैं कि मैं भीष्म हूं, मतलब मैं हार चुका हूं। नंबर 1। नंबर 2, भीष्म तो गलती से कौरव में लड़ा था, उनका तो प्यार पांडव से था। मतलब अभी लगभग हरीश रावत भी बोल रहा है कि बीजेपी सही है, मैं गलत पार्टी में हूं, नमक खाया इसलिए मैं कांग्रेस में हूं। बाकी तो कोई उसका रहने का बात भी नहीं। और मैं असम से जितना सुना हूं, और थोड़ा थोड़ा मैं कांग्रेस में था, इसलिए कांग्रेस का खबर भी ले रहा हूं। यहाँ में तो पूरा एक कांग्रेस का अंदर में भी जितना मेरा खबर है। तो ये कांग्रेस को वोट देने का मतलब एक तुष्टीकरण का राजनीति को पुनर्जीवन दान देना। तो इसीलिए मेरा उत्तराखंड वासियों को मेरा निवेदन है, आप लोग तो सरकार बीजेपी का बना ही रहा है, लेकिन पूरा कांग्रेस मुक्त कर दीजिए। कांग्रेस मुक्त मतलब ये सोच मुक्त कर दीजिए। कोई दोबारा मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बात ना करे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको हिंदू यूनिवर्सिटी का बात करना सही है, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जनरल यूनिवर्सिटी का बात कीजिए। आप एकदम देश को वही रास्ता में ले जाने के लिए प्रेरणा दीजिए जो रास्ता मोदी जी अभी देश को लेके जा रहा है। तो मेरा यही बोलना है। तो आप लोग को कुछ सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। मुख्यमंत्री जी, जो आपने अभी तक देखा, तो क्या लग रहा है कि तुष्टीकरण ही बड़ा मुद्दा चुनाव में नजर आ रहा है? तुष्टीकरण मुद्दा नहीं था, मुद्दा तो विकास का था कि केदार धाम में क्या काम हो रहा है। अभी मैं भी यहाँ आने वाला, मैं उत्तराखंड में कम से कम लास्ट 10 साल में महीना में कम से कम 2 महीना में 3 से 4 बार आते रहा, इसलिए मेरा बेटा यहाँ पढ़ता था। उस समय का जो रोड कनेक्टिविटी था, उस समय का जो रोड था, नेटवर्क था, अभी तो चेंज हो गया। हमारा असम में हम एक एम्स मुश्किल से मिल रहा हूँ, उत्तराखंड में 2 एम्स हुआ है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बहुत कम जगह में हुआ है, उत्तराखंड में हुआ है। तो राजनीति तो विकास का था, लेकिन ये लोग हिजाब का बात बोल के, मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बात बोल के, मद्रसा टीचर को तनख्वाह देने का बात बोल के, नमाज का दिन बंद करने का बात बोल के, ये लोग तो ये तुष्टीकरण का राजनीति बना दिया। कोई बीजेपी से बोला है कि मंगलवार हनुमान का दिन है, बंद रहेगा वो दिन? कोई तो बीजेपी से कभी नहीं बोला है। बृहस्पतिवार बृहस्पति जी का दिन है, हमको उपवास रहना है, हमको ऑफिस नहीं आना है, हरीश रावत जी बृहस्पतिवार बंद कर दीजिए, ये तो कोई नहीं बोला है। और आप मुसलमान समाज में भी जाओ, कोई नहीं बोला है फ्राइडे बंद करना है। कम खूब ज्यादा से ज्यादा वो लोग मांगा होगा कि नमाज का समय छुट्टी दीजिए, लेकिन ये लोग तो एक कदम आगे चला सकते हैं। अभी उत्तराखंड में मुसलमान लड़की है, बहन है, कोई हिजाब का डिबेट किया है क्या? लेकिन ये लोग हिजाब का डिबेट शुरू करवा दिया। और सुप्रीम कोर्ट में कौन एडवोकेट खड़ा हुआ? कपिल सिब्बल। कर्नाटक हाई कोर्ट में कौन एडवोकेट खड़ा हुआ? वो भी एक कांग्रेस का शख्स है। तो ये कांग्रेस हर चुनाव का पहले जो मोदी जी चेष्टा करता है, प्रयास करता है कि चुनाव विकास का इश्यू में चले, डेवलपमेंट पॉलिटिक्स देश में शुरू हो, लेकिन कांग्रेस बार बार तुष्टीकरण तक लेके आते हैं। ये हेमंत जी, खाली जो विकास की बात होती है उस पर खाली केंद्र सरकार की बात बीजेपी करती है, स्टेट गवर्नमेंट के बीजेपी की सरकार की जो डेवलपमेंट है, ये तो भाई साहब आपका गलती है। देखिए, देश एक है, जब रास्ता बनाता है उसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी प्रयास होता है। जैसे नेशनल हाईवे हुआ, मोदी जी ने रास्ता बनाया, लैंड एक्विजिशन किसने करवा के दिया? लैंड एक्विजिशन का काम किसने किया? कलेक्टर ही किया। तो ये डबल इंजन है। मोदी जी का दिन में जो भी काम देखा है वो दोनों काम में, जैसे असम में अभी एम्स हो रहा है, तो मैं भूमि दिया, भारत सरकार एम्स खोला। तो ये दोनों सरकार का देश को ऐसे ही आगे बढ़ना है। देश को कितना टुकड़े करूंगा? एक स्टेट है, एक यूनियन है, मोदी जी अलग है, धामी जी अलग है, सब में आप भारत को देखना चाहिए। हरीश रावत जी की बात आपने की है, केंद्र से जो भी आते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर के आते हैं, बार-बार हरीश रावत को ही टारगेट कर रहे हैं। बेचारा हरीश रावत जी खुद हरीश रावत जी, देखिए, हम तो हरीश रावत जी का बात करने से मुझको अच्छा लगता था, लेकिन यहाँ आके मुझको किसने बोला नहीं आप हरीश रावत का ज्यादा बात मत करो,
कोई प्रीतम सिंह का बात करो, ऐसे मुझको बोल रहा है। लेकिन हम हरीश रावत का ऐसा बात करता हूँ, इसलिए उन्होंने कोई मिसाल खड़ा किया। शुक्रवार नमाज का दिन किसी ने बंद नहीं दिया, उनको गलती की सजा मिल चुकी है। सजा बराबर मिलना चाहिए। नहीं, आप क्या बात बोलता है? 11 पे आ गई थी इशू पे, नहीं, 2017 में 11 पे आ नहीं, आप बोलते हैं इतना महापाप करने का बाद खाली 11 में ही पनिशमेंट मिलेगा। और हो जाए तो अरे जिंदगी भर पनिशमेंट मिलना चाहिए। 27 सब हो आप जाए। लोग हरीश रावत जी क्यों डरे हुए हैं? मैं देखिए, आपको डरने का तो कोई बात नहीं है। कोई राहुल गांधी को लेके कोई डरता है काश का दिन, लेकिन नहीं, हरीश रावत राहुल गांधी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सोच से है। अच्छा, तो बीजेपी का ये मिशन है कि देश से वो सोच खत्म होना चाहिए। कोई हिम्मत ना करे तुष्टीकरण का बात बोलने के लिए दोबारा। अभी क्यों हरीश रावत का नाम आ गया? क्यों आप जाके बोला कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी करूंगा? एक देवभूमि में ये काम हो सकता है क्या? ये बार बार वो डिबेट आप शुरू कर देता है। अब मोदी जी का भाषण सुनो, कभी वो बात बोलता है क्या ये पॉलिटिक्स का? ना वो हिंदू का बात बोलता है, ना मुसलमान का बात बोलता है, देश का बात बोलता है। लेकिन आप लोग आके मुस्लिम यूनिवर्सिटी शुरू कर देते हैं। और ऐसा पाप करने का बाद आप लोग तो जर्नलिस्ट है, मैं आपको बताता हूं, कभी 5 साल का सजा का बात मत करिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अच्छा, आपने आज मूवमेंट किया, मैं आपकी ही पार्टी ने जिन्ना कहा में शर्मा जी, देखिए, जिन्ना का नाम लेना सही है, घृणा से लेना सही है, वो तो कोई गलत बात नहीं है ना। आप क्यों जिन्ना का नाम क्यों नहीं लूंगा? हमारा जैसा प्यारा देश को 2 भाग कर दिया और व्यक्ति को हम नाम ही नहीं लूंगा। तो घृणा से जिन्ना का नाम लेना सही है, प्यार से मत लो। अच्छा, आपने आज मूवमेंट किया पूरा, तो कहीं ये फील हुआ आपको कि फूड ऑयल के जो रेट डबल हुए हैं, सिलेंडर महंगा हुआ है, इसका कहीं इम्पैक्ट दिख रहा है आपको? देखिए, लोग सब जानते हैं कि कांग्रेस का एज अगर आज होता था दाम का वृद्धि, कि कभी दुनिया में सिलेंडर का दाम नहीं बढ़ता था, अभी खाली बढ़ा है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस का समय का आप अखबार निकाल लीजिए, आप ज्यादा लिखा होगा था उस समय महंगा का बात। 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50, लेकिन आज तो 450 से सीधे 1000 रुपए। पार्लियामेंट में मोदी जी ने आंकड़ा दे दिया, कांग्रेस का समय प्राइस का दाम क्या था। तेल का दाम 6 रुपया से 70 रुपया कौन लाया? तेल का जो तेल है, ये दाम 6 रुपया होता था जब आप में जन्म नहीं था, मेरा पिताजी था उस समय, तो 6 रुपया होता था। मेरा तो याद है, तो मेरा पिताजी बोला था कि 10 रुपया पेट्रोल का दाम कब होगा, या हमारा जिंदगी में होगा कि नहीं होगा, ऐसा बात था। लेकिन 10 से 70 75 ले जाना वो कौन पार्टी है? तो आप लोग देखो, तो सजा मिला ना, इसीलिए आपका गलती एक ही है। अगर मर्डर करने का बाद में 1 दिन जेल में आके आप बोलता है कि मैं जेल 1 दिन का सजा मिल चुका हूँ और सजा हो गया है। कांग्रेस को सजा ये देश को तोड़ने के लिए, ये देश में इकोनॉमी को खत्म करने के लिए हर बार मिलना चाहिए। और अभी कोविड का बाद भी अगर यहाँ में कांग्रेस सरकार होता था, इस समय तेल का दाम 200 रुपया लीटर हो जाता था, फूड ऑयल तो हो ही गया, हो जाता था। अगर तेल का मैं बोल रहा हूँ, मोदी जी है इसलिए इकोनॉमी संभाला। और कृपा करके एक बात आप लोग याद रखिए, कांग्रेस जो इश्यू को डाइवर्ट करना चाहते हैं, लोग बहुत खुश है मोदी जी से। आप मेरा उत्तर पूर्व जगह है, कांग्रेस का एंटोनी जी बोला था कि हमारा भूल हो गया कि उत्तराखंड और अरुणाचल से हमने रोड नहीं बनाया। आज जो रोड बना है, इकोनॉमी बना है, आज जो आप क्या बोल सकते हैं, बोलिए। वैक्सीन निकालने से कांग्रेस बोलता है कि प्रूफ दो वो वैक्सीन ओरिजिनल हो। सर्जिकल स्ट्राइक होने से बोलता है प्रूफ दो वो सर्जिकल स्ट्राइक सही है। मैं कभी ये मांगा हूं क्या राहुल गांधी को, आप राजीव गांधी का बेटा हो, आप प्रूफ दो? मैं कभी मांगा हूं क्या? तो इसीलिए देखिए, जो मोदी जी प्रयास कर रहे हैं देश के लिए, वो सब देख रहा है। और आज अगर पैंडेमिक का समय कांग्रेस का सरकार होता था, खास करके गलती से कहीं राहुल गांधी होता था, देश का क्या हाल हो जाता था सब जानते हैं।